नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय पिहुआ में हूं। बता दें कि हमारे साथ हैं स्वेले भारतीय समाज पार्टी के युवा नेता संदीप राजभर जी। बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। सबसे बड़ी बात है कि इनके पूर्व सहयोगी सीमा राजभर जो हैं बहुत आरोप लगाए हैं इनके नेताजी पर। तो मैं सोचा कि संदीप जी से ही इस और किस हिसाब से बताएंगे, इनकी मर्जी है। तो संदीप जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे चैनल को, हमारे सभी दर्शकों को हमारी तरफ से और हमारी पूरी टीम और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको थोड़ा सा मौका दिया। संदीप से हमारा सवाल ये है कि जो आपके पुराने सहयोगी हैं सीमा राजभर जी, वो कह रहे हैं कि 4 तारीख को मंत्री जी को दौड़ा दौड़ा कर मारा जाएगा। तो आप क्या कहेंगे आपके मंत्री जी के जो ऐसा कर रही हैं? पहली बात तो देखिए, वो एक महिला समाज की महिला हैं। अब उन पे क्या कहा जाए, सभ्यता नाम का कोई चीज़ नहीं है। जैसे महिलाओं में कुछ ऐसा होता है कि जो सभ्यता वाली होती हैं, घर परिवार चलाने वाली होती हैं, लेकिन ऐसी महिला के अंदर तो ऐसा कोई स्वभाव नहीं है जो घर परिवार को देख सके, समाज को देख सके। वो ऊट पटांग हमेशा बोलती रहती है। ऐसे महिला का तो हमको लगता है कि कोई समाज इसको क्षमा नहीं करेगा। कहीं भी जाएगी तो जनता खुद ही इसको डांट करके भगा देगा। अच्छा, ये बताइए कि वो बोलने की रीजन क्या क्या चाहती हैं, उसके पीछे क्या कारण क्या है? देखिए, उसमें जो राजीव राय जी हैं, सपा के नेताओं के इशारे पे बोल भाषा बोल रही हैं। नहीं, वो तो समाजवादी के खुद नेता हैं ठीक है ना? फिलहाल। वही सपा के नेताओं के इशारे पे वो जो भी भाषाएं बोल रही हैं, अमर्यादित भाषा, वो बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि आने वाला कल हमारे समाज में लोग हमको क्या माहौल में ढालेंगे। लेकिन ये ऐसा ऊट पटांग शब्द बोलना उचित नहीं है। हम तो कहते हैं कि आप महिला हो, समाज की नेता अच्छी बनो, समाज में अपना चर्चा बढ़ाओ, नाम कमाओ, लेकिन ये सब ऊट पटांग की चीज़ें जो हैं, नेता को मारने की हैसियत इनके अंदर है नहीं है। लेकिन क्या है कि बस ऊट पटांग बोल करके अपने आप को वो तो हाईलाइट बोलते हैं करना। दौड़ाएंगे हम लोग 4 तारीख को। अरे खुद ही पता लग जाएगा कहाँ दौड़ाएंगी। वो उनके टीम कहाँ चल जाए खुद ही न पता हो। एक जनी चल जाई है कमाए और एक जनी यहाँ जाके घंटा बजी हैं, खुद ही न पता लगी लोग उनके टीम पे कहाँ चल गई। संदीप जी बोल रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर दल बदलू हैं। देखिए, दल बदलू उस व्यक्ति को कहा जाता है। पहली बात तो ये इतना ये लोग जान लें, अब तक तो सपा के कई गो नेता ये भाषा बोल चुके हैं कि दल बदलू उस संज्ञा को दिया जाता है जिसे अगर कोई पार्टी का विधायक है, सपा छोड़ करके बसपा में चला गया, विधायक है, उसको दल बदलू कहा जाता है। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, वो चाहे सपा के नेता का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हों, चाहे मायावती जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, और चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमेशा एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से गठबंधन करते हैं। उनको दल बदलू नहीं कहा जा सकता। पहले तो ज्ञान सीखें, राजनीतिक ज्ञान सीखें कि दल बदलू किसको कहा जाता है और गठबंधन किसको कहा जाता है। तब दूध का दूध, पानी का पानी होगा। पहली बात, ना तो राजनीतिक कल्चर है, ना तो सामाजिक कल्चर न है, ना कोई राजनीतिक ज्ञान है। वो बोलते हैं कि आपके जितने नेता गाली देते हैं उनको। भैया, हम नहीं ना गाली दे रहे हैं। कहाँ कौन गाली दे रहा है? कोई मीडिया पे तो चल ही नहीं रहा। गाली तो वो खुद ही दे रहे हैं। उनके 2-4 गो सोशल नेता। मीडिया से हमको गाली दिलवाया जाता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रूफ है उनके पास? अब बोलने के लिए तो कुछ भी कोई बोल देता है, प्रूफ आना चाहिए सामने। आप कहीं जाओगे अधिकारी कर्मचारी के पास, कोई मामला ले करके, किसी का झगड़ा होगा, किसी का समस्या होगा, तो वो व्यक्ति यही ना सोचेगा कि हमारे पास कोई प्रूफ दीजिए तब हम जाने। पहले प्रूफ दिखाइए तब हम मानते हैं कि हाँ वो व्यक्ति गलत है। वो बोल रहे हैं कि आप मान ले गांव में आए हैं वोट मांगने के लिए पिहुआ में। वो बोल रहे हैं कि गांव में सुभाषपा के नेता जा ही नहीं रहे वोट मांगने के लिए। ये कौन सा गाँव है? देखिए, कैमरा घुमाइए भैया। ये देखिए, प्रजापति समाज के लोग हैं। ये प्रजापति समाज के लोग हैं, यहाँ ठाकुर समाज के लोग हैं, यहाँ राजभर समाज के लोग हैं, यहाँ निषाद समाज के लोग हैं, यहाँ गौड़ समाज के लोग हैं। बहुत सी बस्ती है भैया। हम लोग ऐसा नेता नहीं है कि जो बस खाली एसी में बैठ कर अखिलेश यादव जी की तरह और इनके कार्यकर्ताओं की तरह लखनऊ दिल्ली की सियासत में बैठ जाएं, एसी कमरा ना छोड़ें। वो नेता हम लोग नहीं हैं। हम लोग ज़मीन पे चलने वाले, घर घर जा करके समाज को सुधारने का और व्यवस्थाओं में लाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे समाज या हमारे गरीबों का व्यवस्था कैसे होगा, इनको हिस्सेदारी कैसे मिलेगी, उस विषय को हम लोग गंभीरता से लेते हैं और समाज में दौड़ने का काम करते हैं। हम लोग ज़मीन पर चलने का काम करते हैं। संदीप जी बोल रहे थे कि 80% राजू राय के साथ राजभर हैं। आप लोग हैं कहाँ? पहले तो आंकड़ा उठा के देख लो। उपचुनाव में 97% राजभर सुभाषपा और भारतीय जनता पार्टी के नाम पे वोट किया था। पहले वो आंकड़ा देख लें। राजभर वोट देने वाला नहीं है आप लोग, भले गांव के घूमिए, कोई फायदा नहीं है। अरे वो तो 4 तारीख को खुद ही आपके सामने आ जाए महाराज। बुथवा उठा के देख लें हर गाँव आके, उनके समझ में खुद ही आ जाए राजभर कहाँ खड़ा है। वो अपनी चिंता करें कि हम कहाँ खड़ी होंगी चुनाव के बाद। वो अपनी चिंता करें, जीती हैं तब ना, नहीं तो पता लगी तो घर ही में घुसल रही हैं, उनके क्यों पूछी ना। अब तो कुछ माहौल बा, थोड़ा बहुत मीडिया उड़िया पे आकर आपको कहने का मतलब कि चुनावी मौसमी है इसीलिए आ रहे हैं।
हाँ भाई, अब पैसा दे करके उनसे बुलवाया जा रहा है, ठीक है, सीमा राजभर बिल्कुल पैसा दे करके उनको डंके की चोट पे बुलवाया जा रहा है। 4 तारीख के बाद उस बेचारी का तो पता ही नहीं लगेगा कहाँ है वो, जाके घर में कहीं खाना वाना बनाएगी। नहीं, वो तो भाई महिला है, उनका काम है। लेकिन हमारे कहने का मतलब कि गांव-गांव में जाकर वो भी आप लोग के विरोध में बता रही हैं कि ओम प्रकाश राजभर समाज का विकास नहीं करेंगे। हम अभी तक आपको बता दें, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ लगभग हमको लगता है 50 से 60 गाँव घूम चुका हूँ। एक भी गांव में सपा का एक भी नेता दौड़ते हुए जनता के बीच में नजर नहीं आया है, चाहे वो उनके गठबंधन का हो। बोले हम जीत रहे हैं ना, हवा में एसी छोड़ के बाहर निकला तब न जितबा, अच्छे अच्छे का पसीना छूट जाला एसी से बाहर निकले में। अभी आपने चर्चा किया ना कि हम बाइक चला के आए हैं और इतनी गर्मी हो रही है। अब सोचिए, हम लोगों से पूछिए कि हम लोग दिन पूरा दिन एक को बार हम लोग बैठते नहीं हैं। गांव गली मोहल्ला, बाबू साहब, पंडित जी, लाला, बनिया, यादव, हर बिरादरी में ऐसा नहीं है, हर बिरादरी हमको वोट कर रहा है। गठबंधन की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। आखिरी सवाल, बोल रहे कि गाँव-गाँव में दारू मुर्गा बांट के वो तोड़ा जा रहा है। भैया उनके पल्ले रुपया है, वो तोड़त हुई है, हमारे पल्ले तक कुछ वो ना तो हो। आपके ऊपर आरोप लगा, हमारे पल्ले तक कुछ ना हो, हमने के पल्ले रुपया थोड़े है कि हमारे दारू मुर्गा बांटल जाए। जेकर पार्टी 4 बार सत्ता में रहा है, मुलायम सिंह यादव के, वो लोग बांटे, हमने के पल्ले रुपया है ना, तो मुर्गा दारू कहाँ से बांटल जाए। हमने तो हाथ गोड़ जोड़ल जाए भैया के तनी आशीर्वाद सहयोग अपने भाई को वहाँ तक दिल्ली की पंचायत में भेजने का प्रयास करिए। जो आपके गांव गली का मोहल्ला का जो विकास रूपी व्यवस्था रुका हुआ है, उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जनता में देने का प्रयास करेंगे। चलो ठीक है, चैनल पर समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बता दें संदीप राजभर, इनका कहना है कि सीमा राजभर अपने बल पे नहीं, समाजवादी के बल पर बोल रही हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।